नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर आर.पी. कर्मयोगी जी बतलाते हैं कि वर्ष 1963 की घटना है। अचानक ही मेरी आंखें दुखने लग गई थी। शुरू में मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अध्ययन, अध्यापन से जुड़े होने के कारण मेरी आंखों की परेशानी दिन ब दिन कम होती चली गई। पढ़ना शुरू करते ही आंखों में जलन सी महसूस होती और पानी गिरने लगता था। इसी कारण हमेशा सिर दर्द भी बना रहता था। आखिरकार मैंने स्थानीय डॉक्टर से आंखों की जांच कराई। डॉक्टर ने बताया कि आंखों से ज्यादा काम लेने के कारण ही ऐसी स्थिति बनी है। आंखों को अधिक से अधिक आराम देने की सलाह के साथ उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी, लेकिन उन दवाओं से कुछ लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे देखने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तब जाकर मैं अलीगढ़ आई हॉस्पिटल पहुंचा। वहां आधुनिकतम मशीनों से कई प्रकार की जांच की गई। जांच की रिपोर्ट देखकर मुझे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। लगातार इलाज चलता रहा। महीनों अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
लेकिन रोग था कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे एक आंख की रोशनी समाप्त सी हो चली। इलाज करने वाले डॉक्टर भी हिम्मत हार चुके थे। जांच की प्रक्रिया फिर शुरू हुई। एक दिन नेत्र विभाग के मुख्य चिकित्सक प्रोबी आर शुक्ला ने कहा कि वैसे तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आपकी दूसरी आंख भी खराब हो सकती है। उनके ये शब्द सुनकर मुझे काट मार गया। बहुत कुछ कहना चाहकर भी मैं कुछ बोल नहीं सका। डॉक्टर शुक्ला मेरा कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ गए। मैं अंदर ही अंदर इस चिंता में घुला जा रहा था कि अगर मैं अंधा हो गया तो मेरा शेष जीवन कैसे बीतेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तभी मुझे पता चला कि आचार्य श्री उज्जैन आए हुए हैं। मैं तुरंत उनके दर्शन करने चल पड़ा। उनके सामने पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करके मैंने अपनी व्यथा सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर गुरुदेव ने मेरी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, तेरा डॉक्टर क्या कहता है यह मैं नहीं जानता, पर मैं कहता हूं कि तेरी दूसरी आंख खराब नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने उन्हें डॉक्टर का पर्चा दिखाया, दवाई भी हाथ में ही लिए था। मैंने कहा, गुरुदेव ये सब। गुरुदेव ने मेरा आशय समझकर कहा, तेरी मर्जी, रखे रख, फेंके फेंक दे। उनकी बातों पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने उसी वक्त डॉक्टर का पर्चा फाड़कर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कोई दवा नहीं खाई। आज भी मेरी आंख की रोशनी बनी हुई है। आश्चर्य तो यह है कि युग ऋषि के उस आश्वासन के बाद मैंने दिन रात एक करके PhD तक पूरा किया। इस बीच मैं अलीगढ़ जाकर प्रोफेसर शुक्ला से मिला। आंख की हालत सुधरती देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम कौन सी दवा ले रहे हो, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? मैंने कहा, दवा लेना तो मैंने कब का छोड़ दिया है। भगवान सरीखे मेरे गुरुदेव ने मेरी आंख की जाती हुई रोशनी वापस लौटा दी है। अब मैं पढ़ाई लिखाई ही नहीं, बारीक से बारीक काम भी बड़े मजे से कर लेता हूँ। पूज्य गुरुदेव के इस अद्भुत अविस्मरणीय अनुदान की बात सुनकर डॉक्टर शुक्ला आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिनों बाद जब मैं गुरुदेव के दर्शन करने शांति कुंज आया तो वे सूक्ष्मीकरण साधना में थे। इस दौरान आचार्य श्री से सामान्यतया परिजनों का मिलना संभव नहीं रह गया था, किंतु फिर भी वंदनीय माता जी ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए मुझे पूज्य गुरुदेव से मिलने भेज दिया। उन्हें प्रणाम करने के बाद मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही वे बोल पड़े, कैसे हो कर्मयोगी, तुम्हारी आंख ठीक है ना? मैंने कहा, गुरुदेव यह रोशनी तो आप ही की दी हुई है। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने अपनी छाती ठोक कर कहा, हाँ मैंने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। आंख की रोशनी जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव की वह बात आज भी सच साबित हो रही है। आज मैं 80 वर्ष आयु पार कर रहा हूँ, लेकिन घंटों लिखने पढ़ने का काम करने के बाद भी मेरी आंखें कभी नहीं थकती है। जय गुरुदेव।